का इलाज नहीं होता था, जा नहीं पाता था, ये हालत था। और जब हम लोग आए तो 2006 से हम लोगों ने अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक महीना में 39, एक दिन में 1 या 2, तो हम लोगों ने इसी के लिए सब कुछ आगे किया, तब हो गया हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र, अब उसके अलावे भी 6 मेडिकल कॉलेज थे। इन लोगों ने कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, बहुत पहले के जमाने से 6 ही मेडिकल कॉलेज। तो हम लोगों ने इसके बाद बढ़ाना शुरू किया, पहले 12 हो गया है और उसमें से सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इनका भी काम होगा कि हर गांव का एक तरह से सब जगह काम, सब जान लीजिए वो तो घूम घूम करके सब जगह लोगों से मिलते भी हैं और देखते भी हैं कि क्या है। तो बिहार का जो काम हम लोग शुरू से कर रहे हैं और केंद्र का भी पूरा का पूरा सहयोग हो रहा है, तो आप जानते हैं अब कितना आगे बढ़ेगा। तो ये जो पहले गड़बड़ किया है उसके चक्कर में मत करिएगा, वो झूठ मूठ का बोलता है। दो बार ऐसे ही हम लोगों के पटिया वाला थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया था, 1.5 महीना उन लोगों को। अब बाद में हम देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। अब कभी नहीं, सब दिन के लिए हम लोगों का जिनके साथ शुरू से यही रहेगा। और आप जान रहे हैं यहाँ बिहार में काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, तो सब दिन के लिए ये सब सहयोग होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, कोई दूसरा करता है। अब महिला को दिया था जी कोई, वो सब आज तक कभी महिला को किया था? हम लोग जो महिला के लिए किए, जो आपको बता रहे हैं, वो सब महिला कुछ किया था? और 7 साल में वो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। कोई महिला को, जनरल महिला को कोई मतलब था? कभी कुछ नहीं था, सब अपने परिवार को सोचता। हम लोगों को देखे हैं कभी कोई परिवार का हम बात करते हैं कभी अपने परिवार का? हम तो सब जगह के लोगों के हित में काम करते हैं, तो सब जगह से ही सब काम हो रहा। आप फिर जिले में कराए गए कार्यक्रम मुजफ्फरपुर का देख लीजिए। हम लोग होगा, आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर का पहले क्या हाल था। आप उन लोगों का क्या हाल था पहले? 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। पॉलिटेक्निक संस्थान के नए भवन का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है और मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल। झगड़ा होता था, किसी को बताने के लिए भी नहीं थे मुस्लिम के लिए। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब जो पहले की सरकार थी उनका यही हाल था। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके हित में काम किया है। शुरू से बिहार के विकास का जो काम हो रहा, अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था पहले, इसलिए वर्ष 2006 में से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब वर्ष 2016 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, वहां पर भी रात में कहीं कहीं जाके गड़बड़ करता था, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको देख करके 16 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब कुछ ठीक किया। और सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले
और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। और शिक्षा को उसी समय हमको कहा था, शिक्षा हमने कहा कि नहीं आप ही लोग बहाल कर लीजिए। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। और हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब उसमें जो पहले से जो लोग थे उसमें भी बहुत लोग इसमें शामिल हो गए थे चुनाव में। तो इसमें पूर्व में 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने इसको देखा कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको उसमें आने की जरूरत नहीं है लोक सेवा आयोग में। तो इसके लिए हम लोगों ने कह दिया, तय किया कि नियोजित शिक्षकों को उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इसी के लिए उन्हें 5 मौके तय किए और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए और 2 मौके हैं, उसको भी चलाया जा रहा है कि इसमें से भी जितने लोग आ सकेंगे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में राज्य हैं, तो हम तो कहेंगे कि भाई यहाँ वाले सबको करिए, अब बाकी लोगों को भी बाकी तरफ करने के लिए सब लोग पूरा का पूरा मदद करें। तो अब सभी को अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। हम तो आपको यही कहेंगे कि देखिए हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अब आपकी सरकार, अब पूरा का पूरा बिहार बढ़ेगा। और जान लीजिए बिहार इतना बड़ा बढ़ेगा कि आप समझ लीजिए कि इस देश में 2-3 राज्य है और उसी तरह से आपका ये राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए सबको फायदा होगा, लड़का लड़की सबको फायदा। और कितना काम किया जाता है, इसलिए आपसे तो हम यही कहेंगे कि सब मदद करिए। तो करिएगा ना, हाथवा उठा के बतावा, मदद करवा ना। चलिए तब आप सब लोगों को, तब आप कर रहे हैं इसलिए हम कर दिए, अब आप करिए। लाइए ला वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो आपके लिए करते ही रहते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आपने कह दिया है इनको जिताएंगे, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। अब हम आग्रह करना चाहेंगे, हिमांशु भाई जिला परिषद के सदस्य हैं, आज इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज के कार्यवाही को